नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ आशीष। एग्जिट पोल ने बता दिया है कि देश की जनता के मन में क्या है। देश के तमाम एग्जिट पोल ने तीसरी बार मोदी की सरकार बना दी है। सभी एग्जिट पोल का निचोड़ यानी पोल ऑफ पोल्स ये बताता है कि अब की बार एनडीए को 370 से 390 सीट मिलने का अनुमान है, जबकि इंडिया गठबंधन 135 से 142 सीट जीत सकती है। अन्य को 30 से 40 सीट मिलने का अनुमान है। एनडीए 353 से 368 सीटें, इंडिया गठबंधन 118 से 133 के बीच, अन्य को 43 से 48 सीटें। एग्जिट पोल में इंडिया की सरकार और मोदी की हैट्रिक का रुझान बीजेपी के अकेले दम पर बहुमत लाने की संभावनाएं भी जता रहा है। यूपी में अखिलेश राहुल की जोड़ी फेल दिख रही है। पश्चिम बंगाल को ममता से ज्यादा मोदी पर भरोसा दिखाई दिया है एग्जिट पोल के मुताबिक। दिल्ली वालों को बीजेपी में भरोसा कायम दिखाई दे रहा है एग्जिट पोल के हिसाब से, यानी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी यहाँ एक बार फिर से नाकाम हो रही है लोकसभा के चुनाव में। दक्षिण भारत में एनडीए का उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन है। तमिलनाडु केरल में बीजेपी का बहुत चौंकाने वाला रुझान नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ, खाता जरूर खुल जाएगा। पहली बार खाता केरल में खुलता दिखाई दे रहा है। कर्नाटक में बीजेपी को फिर से सबसे ज़्यादा कामयाबी मिलती दिखाई दे रही। महाराष्ट्र में इंडिया का नुकसान हो सकता है पिछली बार के मुकाबले, इस बार आशंका जताई जा रही। लेकिन उत्तर पट्टी के राज्यों की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में बीजेपी अव्वल दिखाई दे रही है। बीजेपी अपने दम पर, अपने बलबूते बहुमत का आंकड़ा छूती दिखाई दे रही है। और एनडीए गठबंधन की अगर बात करें तो 350 से ज़्यादा सीटें लेकर एनडीए सरकार बनाने जा रही, ऐसा 10 एग्जिट पोल करीब करीब बता रहे हैं, दावा कर रहे हैं। एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार और मोदी की हैट्रिक का रुझान कल दिखाई दिया है। और 542 सीटों पर जहां वोटिंग हुई, उनमें से 353 से 368 के बीच भी कुछ एग्जिट पोल अपने आंकड़े बता रहे हैं। दक्षिण भारत में एनडीए का उम्मीद से बेहतर दिखाई दे रहा है। और बड़ी चीज़ ये कि वोट परसेंटेज काफ़ी बढ़ा है। तमिलनाडु की आप बात कर लीजिए, केरला की बात कर लीजिए, कर्नाटक, आंध्रा, तेलंगाना, इन तमाम स्टेट्स में बीजेपी का वोट परसेंटेज काफ़ी बढ़ा है और सीटें भी कन्वर्ट होती दिखाई दे रही हैं। केरल में जहां पर खाता नहीं खुलता था, वहां भी खाता खुलता दिखाई दे रहा है। 1 से 2 सीटें वहां पर बीजेपी जीत सकती है, ऐसा एग्जिट पोल्स बता रहे हैं। हालांकि ऐसा कुछ चौंका देने वाला आंकड़ा नहीं आ रहा है साउथ से, लेकिन फिर भी देश की अगर बात करें तो बीजेपी 350 का मार्क एक बार फिर से पार करती दिखाई दे रही है 2019 के मुकाबले। 2019 में भी बीजेपी ने, एनडीए गठबंधन ने 350 का आंकड़ा पार किया था और इस बार भी ये दावा किया जा रहा है कि 350 के ऊपर यह आंकड़ा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का, एनडीए गठबंधन का। पश्चिम बंगाल की अगर आप बात कर लेते हैं तो पिछली बार 19 में 18 लोकसभा सीटें बीजेपी पश्चिम बंगाल में जीतने में कामयाब हुई थी, लेकिन इस बार 28 से 30 के बीच में एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं पश्चिम बंगाल में। एग्जिट पोल में बीजेपी के अकेले के दम पर बहुमत लाने की संभावनाएं एग्जिट पोल में दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एग्जिट पोल के अनुमान को नकार दिया। इंडिया की 295 से ज्यादा सीट जीतने का दावा किया। पलटवार करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा है कि विपक्ष की साख नहीं बची है। 4 जून को जाना अभी तय हो गया है। उन्होंने ही ये सब साजिश रचाई है, ये एग्जिट पोल मैनेज किया है। और ये जो आंकड़े हैं और जो वास्तविक परिणाम आने वाले हैं 4 तारीख को, ये ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। ये सब एक मनोवैज्ञानिक खेल है। आज नरेंद्र मोदी के प्रति जो आस्था और विश्वास
देश की जनता ने व्यक्त की है उनके गारंटी के प्रति, ये दर्शाता है कि विपक्ष की साख अब देश में नहीं बचा है। जिस पार्टी को लोग उत्तर भारत की पार्टी कहते थे, आज दक्षिण भारत में अपना प्रदर्शन, पुरजोर प्रदर्शन नरेंद्र मोदी का हुआ है। बीजेपी और विपक्ष के नेता एग्जिट पोल को लेकर अलग अलग दावे कर रहे हैं। हम सत्ता में होंगे, ये कह रहे हैं संजय राउत। शिवसेना उद्धव गुट के राज्यसभा सांसद हैं। सपनों पर पाबंदी नहीं है, रविशंकर प्रसाद ने जवाब में कहा है। ये कॉरपोरेट खेल है, ये पैसा फेंको, तमाशा देखो, जो आंकड़ा चाहिए आप निकाल सकते हो। अगर कल हम सत्ता में होंगे और हमारे पास अमर्याद पैसा होगा तो हमें जो आंकड़ा चाहिए वो एग्जिट पोल के माध्यम से हम निकाल सकते हैं। ये मटका है, समझा ना? ये हमें मालूम है। किसी भी हालत में इंडिया ब्लॉक, इंडिया अलायंस 295 से 310 इसमें सीटें जीतकर सरकार बनाने जा रही है। हमेशा बार बार कहते हैं लोग दिन में सपने देखते हैं, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। कांग्रेस की हालत इसीलिए हुई है और आगे और होगी क्योंकि दिन में सपना देखना इन्होंने बंद नहीं किया है। जमीन पर काम करें, जनता का विश्वास जीतें, खाली मोदी जी की आलोचना और गाली गलौज बंद करें। एग्जिट पोल को लेकर कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा है कि इस बार बदलाव होने जा रहा है। बीजेपी के दफ्तर में बने। अब देखिए 4 तारीख को पता लग जाएगा कि एग्जिट पोल जनता के बीच में से आए हैं, बीजेपी के दफ्तर से आए हैं, क्योंकि हार स्वीकार करना बहुत मुश्किल होता है और हार के बाद संभल के बात करना बहुत मुश्किल होता है। बौखला गए हैं एग्जिट पोल देखकर विपक्ष के नेता। सब एक मकसद बनाया गया है। जो भाजपा ने नैरेटिव बनाया 400 के पार, मोदी जी ने नैरेटिव बनाया 400 के पार, आज से लगभग 4-4.5 महीने पहले, उस नैरेटिव को लीगलिटी प्रदान करने के लिए उसको एक वैधानिकता मिल जाए, स्वीकार्यता मिल जाए, लोगों में ये लगे नहीं यार वो एग्जिट पोल भी जो है यही कह रहे थे कि तो कहीं है, तो उसके लिए सब कुछ करवाया गया है, सब कुछ करवाया गया है। लोकसभा चुनाव के सभी 7 चरणों की वोटिंग के बाद में एग्जिट पोल सामने आए। अब इन एग्जिट पोल्स पर एनडीए और इंडिया आमने सामने आ गए। एग्जिट पोल्स के नतीजों को लेकर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि जिस व्यक्ति का 4 जून को एग्जिट होना तय है, उसने ये एग्जिट पोल्स मैनेज करवाए हैं। इंडिया गठबंधन को निश्चित रूप से कम 295 सीटें मिलेंगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत विपक्ष के कई नेताओं ने दावा किया है कि इंडिया गठबंधन को कम से कम 295 सीटें मिलेंगी। इंडिया गठबंधन कम से कम 295 सीटें प्लस 295 से ज्यादा आएंगे। वहीं बीजेपी ने एक बार फिर दावा किया है कि उनका गठबंधन एनडीए एग्जिट पोल के नतीजों से कहीं ज्यादा सीटें लेकर आएगा। मेरा पूरा विश्वास है कि भारत के मतदाता प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मेरी पार्टी, हम सबकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को 370 से ज्यादा सीटें देंगे और एनडीए 400 पार करेगी।